नारा हमद ये जरूर था कि अलमसीह दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 54 ता 56 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस खौफ इसके बारे में सुनेंगे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गिज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। फलसफियाना सतह पर मुख्तलिफ चीजों पर गौर करना फायदेमंद है जो बज़ाहिर मुकाबला करने वाली कुव्वतें हैं। अच्छाई बुराई के बरक्स दिखाई देती है, अंधेरे के बरक्स रोशनी, सर्दी के बरक्स गर्मी और जिंदगी मौत के बरक्स है। लेकिन क्या वो वाकया ही मुसाबकती कुव्वतें होने के मानों में मुखालिफ हैं? अगर ध्यान से गौर किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अच्छाई और बुराई, रोशनी और तारीकी, गर्मी और सर्दी और जिंदगी और मौत दरअसल मुकाबला करने वाली कुव्वतें नहीं हैं, बल्कि बुराई सिर्फ खैर का ना होना, अंधेरा रोशनी का ना होना, सर्दी गर्मी का ना होना और मौत जिंदगी का ज़िया है। और अगरचे ये फलसफियाना इम्तियाज कुछ लोगों के लिए दिलचस्प और दूसरों को उलझा देने वाला ना लगे, लेकिन ये आज की अंजील मुकद्दस की रोशनी में गौर करने के लिए एक मददगार सच्चाई है। आज की अंजील मुकद्दस हमें बताती है कि जो कोई इब्ने इंसान का गोश्त खाने और उसका खून पीने में नाकाम रहता है उसका नतीजा मौत है। मौत जिंदगी का नुकसान है और यूखरिस्त जिंदगी का जरिया है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम उसका गोश्त खाने और उसका खून पीने में नाकाम रहते हैं तो हमारे अंदर जिंदगी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की ये जुर्रतमंदाना तालीम हमें पाकतरीन यूखरिस्त के बारे में अपने नुक्ता नजर पर ठहर कर जांचने का बायस बनती है। बाज़ुकात हम ये सोचने के जाल में फंस सकते हैं कि पाक मास में शिरकत करना और पाक शराकत हासिल करके हम खुदावंद पर एहसान करते हैं, लेकिन हकीकत में ये हम पर खुदा का सबसे बड़ा एहसान है, क्योंकि यूखरिस्त हमेशा की जिंदगी का रास्ता है और इसके बगैर हमारे अंदर कोई जिंदगी नहीं है। अगर हम पाक शराकत हासिल नहीं करते तो हमारी रूहें मर जाती हैं, क्योंकि हम खुदा की मौजूदगी को खो देते हैं। पाकतरीन यूखरिस्त हासिल ना करने के मनफी असर को देखना बहुत मुफीद हो सकता है। बाज़ औक़ात
हमें अपने अमाल के नताइज पर गौर करने की जरूरत होती है, जो हमें ज्यादा वफादारी की तरफ रागब करने का एक तरीका है। इस वजह से इस हकीकत पर गौर करना कि खुदा के बेटे का बदन खाने में नाकामी के नतीजे में मौत वाक़या होती है, यह हमें अपने अंदर खुदा की जिंदगी बख्श मौजूदगी के जाया होने के एक मुकद्दस खौफ से भर दे। यह मुकद्दस खौफ खुदा की तरफ से एक हकीकी तोहफा है और दर हकीकत रुकदुस के 7 तोहफों में से एक है। आज पाकतरीन यूखरिस्त की तरफ हम अपने अंदरूनी रवैये पर गौर करें। क्या हम पाक मास में शिरकत करके खुदावंद पर एहसान करते हैं, या क्या हम उसे हमेशा की जिंदगी देने वाला जरिया समझकर हासिल करते हैं? इस पर गौर करें कि यह कीमती तोहफा वाकया ही कितना अहम है और हम इस मुकद्दस तरीन तोहफे को एक ईमानदार, वफादार और अकीदतमंद के तौर पर हासिल करें। हम दुआ मांगे। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद, आपका गोश्त और खून उन तमाम लोगों के लिए जो आपको ईमान के साथ कबूल करते हैं हमेशा की जिंदगी का जरिया है। प्यारे खुदावंद, पाकतरीन यूखरिस्त के इस सबसे कीमती तोहफे के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम दुआ मांगते हैं कि हमारे अंदर इसे हासिल करने की हमेशा भूख और प्यास रहे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।